देवियों और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूं। आपको लिए चलता हूं भगवान श्री राम के चरणों में, त्रेता युग में, जहां पर ताड़का का वध करके समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री राम पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, और उस आश्रम के बारे में जानने और समझने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि से। आइए आप भी उसी विश्वामित्र मुनि के पास उसी जगह पर पहुंचिए और देखिए श्री राम क्या कह रहे हैं। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। जब भगवान उस आश्रम के बारे में जानने की जिज्ञासा किए तो विश्वामित्र जी उसके बारे में बताने की उत्तर दे रहे हैं, बताना आरंभ किया। विश्वामित्र मुनि श्री राम भगवान से बोल रहे हैं कि महाबाहो श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। इन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने से उत्थित हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण करने के पूर्व का यह आश्रम था। बता रहे हैं कि यह आश्रम बहुत पहले भगवान विष्णु का आश्रम था, जहां पर 100 युगों तक भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण करने के पहले तप किया था, और इसलिए यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी जब तपस्या कर रहे थे। आगे बता रहे हैं कि जब विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे उस समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। जब विष्णु भगवान उस आश्रम में तपस्या कर रहे थे उसी समय विरोचन के पुत्र राजा बलि समस्त लोकों में अपना अधिकार पराजित करके कर लिए थे और तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। विरोचन बलि के अधिकार में तीनों लोक हो गए थे। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि के यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर विष्णु भगवान से बोले। इस आश्रम के बारे में आगे बताते हुए विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं कि जब विष्णु भगवान यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, राजा बलि समस्त लोगों को अपने अधिकार में ले लिए थे। उसी समय अग्नि जो है वहां पर विष्णु भगवान के पास उपस्थित हुए और वे निवेदन कर रहे हैं, याचना के लिए बोल रहे हैं कि भगवान से कि इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको ये सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को बता रहे हैं कि राजा बलि जो यज्ञ कर रहे हैं उनके यज्ञ में जो भी वहां पर याचना के लिए जाता है उसको सारी जो भी याचना करता है उसको राजा बलि दान कर देते हैं। अतः बोल रहे हैं कि अतः हे विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले 52 रूप धारण करके यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। अब यज्ञ निवेदन कर रहे हैं कि आप उस यज्ञ में 52 का रूप धर के जाइए और हम लोगों का कल्याण कीजिए। भक्तजनों, जिस तरह से राम कथा आप लोग सुन रहे हैं, विष्णु भगवान का जो मुख्य कार्य है देवताओं की रक्षा करना, जगत की रक्षा करना और देवताओं के साथ देवताओं की बाधा दूर करना। अब देवताओं का संकट आ गया है, बलि समस्त लोकों में अपना अधिकार कर लिए हैं, तो अग्नि उनके पास जब वो तप कर रहे थे तो जाके इस तरह से निवेदन किए जो आपको बताया गया। अब विश्वामित्र जी श्री राम को बता रहे हैं कि श्री राम,
इस समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। उसी समय जब अग्नि आके निवेदन किए हैं, उसी समय अदिति और उनकी धर्म पत्नी महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी अदिति अपने तेज से, अपने तप से इतना प्रकाशमान होते हुए वहां पर आए हुए हैं। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महान व्रत का इन दोनों ने पालन किया है और आके भगवान मधुसूदन की, भगवान विष्णु की स्तुति की। अब अदिति और कश्यप उसी समय पहुंचे हैं जब भगवान वहां पर तप कर रहे थे। आके भगवान से, भगवान का इस तरह से स्तुति किए। तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्ति तपात्वकम तपसा त्वं सुतेप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूं। अदिति और कश्यप जो तपस्या किए थे, उस तपस्या के फलस्वरूप वो लोग उस समय भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, प्रभु मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थिति देखता हूं। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इद मिथ्यम रूप से निर्देशित नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी शरण में आया। प्रभु से बोल रहे हैं कि भगवान, जो तप से, जो योग से हमने जाना कि सारा संसार ही आपके शरीर में है, सारे संसार आप में निवास कर रहा है, इसलिए आप अनादि हैं, देश काल और समय से आप परे हैं। आपकी शरण में आया हुआ हूं। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। इस तरह से विष्णु भगवान कश्यप जी को बता रहे हैं कि आप से मैं प्रसन्न हूं, आप हमसे वर मांगिए। जब इस तरह से भगवान विष्णु ने कहा तो भगवान का वचन सुनकर मारीची नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक वर प्रदान करें। भगवान निष्कप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। इस तरह से अदिति और कश्यप भगवान से ये वर मांग रहे हैं कि सारे देवताओं की भी इच्छा है, हमारी और अदिति की भी इच्छा है, आप मेरे पुत्र के रूप में हमको वरदान दें और मेरे पुत्र बन जाए। आगे कश्यप कह रहे हैं, असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। आप इस तरह से जब मेरे पुत्र होंगे तो इंद्र के छोटे भाई हो जाएंगे और सारे देवताओं की सहायता कीजिए। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। यह आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया, अतः यहां से उठिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, यह स्थान जो है आप यहाँ पर सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने तपस्या किया है, अतः आपका कार्य सिद्ध हो उठा है, आप यहाँ से उठिए। इस तरह से अदिति और कश्यप के द्वारा भगवान विष्णु से निवेदन किया गया और भगवान विष्णु अदिति और कश्यप के गर्भ से प्रकट होकर वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। अब आप आगे की कहानी जानते ही हैं। तीनों लोगों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार में त्रिलोक का राज्य ले लेना चाहते थे। उनके जाने का उद्देश्य यही था कि बलि के अधिकार से तीनों लोकों को ले ले। इसलिए बलि से भूमिदान का आग्रह किया। बलि ने भूमिदान करने के लिए बलि तैयार हुए, तत्पर हुए। ये कहानी और पुराणों में भी आपको मिलती है। इस तरह से जब तीन पक्ष से वो सारे तीनों लोगों को नाप लिए तो
तो बलि को पाताल में भेज के भगवान तीनों लोग देवताओं को वापस कर दिए। और ये विश्वामित्र जी आगे बता रहे हैं कि यही आश्रम है, इसी आश्रम में हम यज्ञ करते हैं और राक्षस यहाँ पर आते हैं, हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं और राक्षस